India has been considered as the largest importer of the gold. As per one of the surveys, 11% of the gold has been held by the Indian homemakers. And पिछले अगर एक साल की बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं. गोल्ड हैज डिलीवर्ड 38% रिटर्न. बट इसी के साथ में कुछ और रियलिटीज भी है, जैसे कि गोल्ड जो है हमारे इंपोर्ट बिल में 6% कंट्रीब्यूट करता है, राइट. एंड अगेन अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो बेसिकली क्या होगा, जीडीपी कम होता है, राइट. एंड इसी के साथ में एक और चीज है विच इज, अगर पिछले एक साल में गोल्ड में जो भी आपको कैपिटल गेन मिला है उसको मैं निकाल दूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन द ईयर अगस्त 2019 उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले 7 सालों मतलब अगस्त 2013 तक का रिटर्न जो है फ्रॉम द गोल्ड दैट इज 0% और नियरली 0%. Yes, that's true. But there is an option which is sovereign gold bond, which can give you the benefit of having a return which has been generated in the market value of the gold plus fixed return or the guaranteed one. Yes, तो चलिए आज हम कुछ बातें करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में. Hello viewers, my name is Jugal Shah. I welcome you all to this video on sovereign gold bond. So, जैसे कि हमने बात किया आगे कि गोल्ड के प्राइसेस अभी आसमान छू रहे हैं. So many of you might want to invest in gold, but the problem is जब आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हो तो उस टाइम पे फर्स्ट थिंग विच इज अगेन आप इंपोर्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ गोल्ड, सो बेसिकली योर जीडीपी इज डिक्रीजिंग. सेकेंड थिंग एंड विच आर द कंसर्न्स फॉर यू, द फर्स्ट वन जब आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हो विच इज अबाउट द प्योरिटी. 24 कैरेट गोल्ड होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. सेकेंड पॉइंट विच इज अबाउट द लिक्विडिटी. सो समटाइम्स फिजिकल गोल्ड में इजी लिक्विडिटी भी अवेलेबल नहीं होता है, राइट. थर्ड थिंग विच इज अबाउट द टैक्सेशन. यस, जब आप गोल्ड बेचते हो अगर उसके अंदर कैपिटल गेन हुआ है देन अगेन द कैपिटल गेन टैक्सेस आपको अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट. एंड फोर्थ पॉइंट विच इज अबाउट द सेफ्टी, करेक्ट. जब भी हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेफ्टी का कंसर्न तो ऑलवेज होता ही है. सो ऑल दिस पॉइंट कैन लीड अस टू वन सॉल्यूशन विच इज अ डिजिटल गोल्ड. सो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है. फर्स्ट ऑप्शन दैट इज अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एंड द सेकेंड ऑप्शन विच इज अ गोल्ड ईटीएफ जिसके बारे में हम अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. सो दिस बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Second point which you should be knowing that is about the eligibility criteria. So in this bond only resident individuals, charitable institution, universities or Hindu undivided family HUFs can invest. Non-resident Indians, NRIs cannot invest. Third thing which is about the investment tenure. So this bond are being issued for the 8 years, correct? But at the end of 5 years this bond can be redeemed, correct? If you want to sell these bonds before 5 years then these bonds are being tradable on the exchange also. So you can sell these bonds on the exchange also. Now the fourth and the most important point which is about the issue prices of these bonds. So if you are applying offline तो वो केस में आपके लिए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो बॉन्ड है उसका प्राइस होगा 4852 रुपीज. बट इफ यू आर अप्लाइंग इट थ्रू योर डीमेट अकाउंट्स तो वो केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन 50 रुपीज ऑफ डिस्काउंट. सो बेसिकली अगर आप डीमेट से अप्लाई करते हो तो आपके लिए वही बॉन्ड का प्राइस 4802 रुपीज हो जाएगा, करेक्ट. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट इज अबाउट द फिक्स इंटरेस्ट, राइट. सो यहां पे आपको 2.5% पर एनम फिक्स इंटरेस्ट मिलने वाला है which will be credited in your account every 6 months. But now the question comes 2.5% किसके ऊपर, right?
सो दिस 2.5% विल ऑलवेज फॉर द नेक्स्ट 8 years आपको दिया जाएगा 4852 रुपीज के ऊपर, विच इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। करेक्ट। सो अगर गोल्ड का प्राइस मार्केट में कम हो जाए या गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए, दोनों केस में आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो किसके ऊपर मिलने वाला है? 4852 रुपीज के ऊपर ही मिलने वाला है। इफ यू आर अप्लाइड ऑफलाइन और इफ यू आर अप्लाइड विद द डीमैट अकाउंट्स, बोथ द केसेस आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4852 रुपीज के ऊपर ही। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि 8 साल के एंड पे जब बॉन्ड मैच्योर्ड होता है उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा? सो एट दैट टाइम यू विल रिसीव वॉट एवर इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड। करेक्ट। एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट विच इज अबाउट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सो कोई भी पार्टिसिपेंट हो, वेदर इट्स इंडिविजुअल, HUF, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज और ट्रस्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू 1 gram of gold. Maximum investment for the individuals and HUF can be up to 4 kg per annum. Correct? Second one, which is for the charitable institutions and the universities and also the trust. So for them, maximum investment that can be done per annum is 20 kg of gold. Correct? एक और क्वेश्चन है which is about the can the loan be taken on these golds? Absolutely yes. The most important topic to understand which is about the taxation in these bonds. So ये बॉन्ड में से जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है that is completely taxable as per your tax slab rates. But capital gains जो होगा उसके बारे में क्या? So there are 3 possibilities that आप ये बॉन्ड को शायद 8 साल तक होल्ड कर सकते हैं। So अगर आप 8 साल तक होल्ड करते हैं, जितना भी कैपिटल गेन्स होगा सारा का सारा टैक्स फ्री है। अगर आपको जो ऑप्शन दिया गया है कि 5 साल के बाद आप ये बॉन्ड में से एग्जिट कर सकते हो, सो अगर आप वो बॉन्ड्स के ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हो या फिर ये बॉन्ड को आप रिडीम करवा लेते हो, देन ऑल्सो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा दैट इज अ टैक्स फ्री। बट देयर इज अनदर थिंग विच इज दिस बॉन्ड्स आर ऑल्सो ट्रेडेबल ऑन द एक्सचेंज, राइट? सो अगर आपने ये बॉन्ड 5 साल से पहले कभी पर एक्सचेंज पर बेच दिए तो जितना भी कैपिटल गेन्स होगा सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज 4 ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो बेसिकली 2020 में 6 सीरीज आने वाली है, उसमें से ऑलरेडी 3 सीरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है। दिस इज द 4th सीरीज और ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रही है कल से, दैट इज द 6th of July टिल 10th of July। बॉन्ड्स जो है वो इश्यू किए जाएंगे ऑन 14th of July। करेक्ट। और 2 जो सीरीज है 5th and 6th सीरीज वो अगस्त एंड सितंबर में इंट्रोड्यूस होने वाली है। सो विद दिस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।